नमस्कार दोस्तों, कहानी किंग आपका स्वागत करता है। कुछ चुनिंदा कहानियों से ली गई आज की कहानी एक वर्ष के राजा, लेखक सुकुमार रॉय। चलिए शुरू करते हैं। किसी देश में एक राजा थे। उसके महल में बहुत से नौकर थे। उनमें से एक का नाम है रमेश। एक दिन रमेश राजा के इकलौते बेटे को पानी से बचाता है। राजा प्रसन्न हुआ और उसे बहुमूल्य वस्तुओं से भरा जहाज इनाम में दिया और कहा कि समुद्र पार विदेश जाओ। इन चीजों को बेचने से जो भी पैसा मिलेगा वह तुम्हारा है। रमेश ने राजा से विदा ली और व्यापार करने के लिए जहाज लेके चला गया। लेकिन अब व्यापार संभव नहीं है। समुद्र के बीच में तूफान उठा और जहाज बर्बाद हो गया और सामान और लोगों का कुछ पता न चला। बड़ी कठिनाई से लड़खड़ाते हुए रमेश एक द्वीप पर आकर रुक गया। वहां उठकर उसने इधर-उधर देखा तो पाया कि उसके जहाज का कोई नामो निशान नहीं है और उसके साथ वाले लोग भी नहीं हैं। तब वह निराश होकर समुद्र के किनारे रेत पर बैठ गया। फिर जब शाम हुई तो वह उठकर भीतर चला गया। वहां बड़े-बड़े वृक्षों का जंगल है, फिर बड़ा मैदान और उसके ठीक बीच में सुंदर शहर। लोग मशालें लिए हुए नगर के फाटकों से होकर गुजर रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने चिल्लाकर कहा, महाराज की जय हो, महाराजा अमर रहे। फिर सब लोग उसे एक शानदार कार में बैठाकर एक विशाल महल में ले गए। वहां के सेवकों ने शाही वस्त्र लाकर उन्हें पहनाए। हर कोई महाराज महाराज कह रहा है। आदेश मिलते ही सभी तेजी से काम कर रहे हैं। यह सब देखकर वह बेचारा आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि यह सब एक सपना था, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास हुआ कि वह जाग रहा था और जो हो रहा था वह वास्तविक था। फिर उन्होंने लोगों से कहा, मुझे बताओ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे महाराज क्यों कहते हैं और मुझे इतना सम्मान क्यों देते हैं? तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी उठा और बोला, महाराज, हम इंसान नहीं हैं, हम सभी भूत हैं। हालांकि हम बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। बहुत पहले हम सभी ने मानव राजा के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि इंसान बुद्धिमान होते हैं। तब से हमारी प्रजा को राजा की कमी नहीं हुई। हर साल एक व्यक्ति यहाँ आता है और हम उसे एक वर्ष के लिए राजा बनाते हैं। उनका शासनकाल केवल उस एक वर्ष के लिए होता है। साल के अंत में उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसे जहाज द्वारा उस रेगिस्तानी देश में छोड़ दिया जाता है, जहां थोड़े से फल के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। और यदि तुम दिन भर रेत न खोदो तो तुम्हें एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। फिर एक नया राजा आता है। साल दर साल हमारे साथ ऐसे ही बीत गए। तब रमेश ने कहा, अच्छा बताओ, पहले तुम्हारे राजा किस प्रकार के लोग थे? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वे सभी लापरवाह और मनमौजी थे। उन्होंने पूरा साल वैभव में आनंद लेते हुए बिताया, यह नहीं सोचा कि साल के अंत में क्या होगा। नए राजा ने सारी बात मन से सुनी। वर्ष के अंत में उसका क्या होगा, यह सोचकर उसे कई दिनों तक नींद नहीं आई। तब देश के सबसे बुद्धिमान और विद्वान लोगों को बुलाया गया और राजा ने उनसे विनती की, मुझे सलाह दें ताकि मैं वर्ष के अंत में इस प्रलय के दिन के लिए तैयारी कर सकूं। तब जो सबसे बूढ़ा आदमी था उसने कहा, महाराज, आप खाली हाथ आए थे। आपको उस देश में खाली हाथ वापस जाना होगा, लेकिन इस एक वर्ष में आप जो चाहें हमसे करा सकते हैं। मैं कहता हूँ, इस समय राज्य के मजदूरों को उस देश में भेजिए। घर, बगीचे, खेत का निर्माण करें और इसे रहने योग्य बनाएं। फिर रमेश ने उसके मुताबिक काम शुरू कर दिया। फिर जब वर्ष पूरा हुआ, प्रजा ने उसके मुकुट और राजदंड वापस ले लिए और राजा के वस्त्र छीन लिए और उसे पिछले वर्ष के तुच्छ वस्त्र पहना दिए। फिर उसे जहाजों पर चढ़ाकर रेगिस्तान में छोड़ दिया। लेकिन वह देश अब रेगिस्तान नहीं रहा। वह देश अब घरों, रास्तों, तालाबों, बगीचों से घिरा है। लोग अब वहां बसने लगे हैं। वे सब आए और तुरंत शंख घंटी बजाकर उसे सिंहासन पर ले गए। फिर रमेश वहां राज करने लगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।